दोस्तों 4 मई को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है। दोस्तों इस वरुथिनी एकादशी के दिन यदि आपने सही तरीके से विधि विधान से अपने पूजा कर ली तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। दोस्तों वरुथिनी एकादशी के दिन इस जगह रख देना 1 रुपए का सिक्का और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए इस उपाय को करने के शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो कमेंट करके बताए हैं कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी लाभ मिलता है, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना हर काम बनवा सकते हैं। दोस्तों इस वर्ष उठनी एकादशी के दिन कई योगों का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वरुथिनी एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार पर बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके कर ले तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं वह थे एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति को हर उपाय सूट नहीं करता है। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाती तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही दवा से सब ठीक हो जाते। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह दिखाएंगे को करंट मारेंगे, उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु यह आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। दोस्तों पूरे साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने द्वार खोल कर रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। दोस्तों आप अपने घर के द्वार के कपाट को पूरे बंद रखेंगे तो माता लक्ष्मी दूसरे के घर में प्रवेश करेंगी। बिल्कुल ही नहीं करते तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अधिकतर लोग निधन होते हैं। आप अपने घर के कपाट खोल करके रखना, मेरी यह बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और इस दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और वरुथिनी एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन किया क्या न करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष न कर सके। हमें कुछ ऐसे कार्य जैसे वरुथिनी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना नहीं चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे रहते हैं, परंतु एकादशी के दिन न खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांगना चाहिए आप अपने से, जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांगा है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांग घना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि यह पैसे लेने का दिन है, न कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कम से कम एक पार्क के आसपास ध्वनिया खरीद करके लाए और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुना दिखाकर कि शाम के बाद, संध्याकाल के बाद आपको अपने छात्र में और अपने घर के ही हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाते हैं। क्यों खरीद कर लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर की छत में फेंक
कि आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए, तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में खिंचे चले आएंगे। परंतु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती है। तो आप यह उपाय जरूर करिए। अगर आपके घर में धन का अभाव तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का अभाव दूर हो जाएंगे। यह उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर माता लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी होना बंद हो जाएंगे। कोई विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु का कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहाँ पर नारायण हो वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः ही खिंचे चले आते हैं और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन तो एक पालन है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस दिन जो आपसे बंद पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते। छोटा सा इतर आप थोड़ा सा चीनी सबको लाल कपड़े में डालना है, एक पोटली जैसा आपको बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्र केवल 5 बार बीज मंत्र बोलना है। और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीकी जो नदी है जहाँ पर धारा गिर रही वहाँ पर इसे बाहर देना है। कोई विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वह इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जाकर अवस्था में होती है। वहीं उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या न करना यह आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल यह उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े फल का होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए और संकट को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं अपने वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। बिल्कुल यह भ्रमण करती है। इसको देखते हैं कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों बहुत से लोग यह बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे पंडित एस्ट्रोलॉजी जितने भी होते हैं वह वरुथिनी एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों इस वरुथिनी एकादशी पर सिर्फ आप साधारण से 3 लोगों के उस महान उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि शास्त्रों और पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है। और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव यह चाहता है कि माता लक्ष्मी से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का उपाय करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं होगी। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 के उस माह उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को आपने एकादशी के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाने, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता मिले, तो इस वरुथिनी एकादशी मतलब 4 मई 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो वह हमसे पूछ सकते हैं, वहां आकर आपके कमेंट का रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए, अब आपको हम पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, या ले क्योंकि कहा जा आता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि वरुथिनी एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धान पर वास करने आती है, वह है वरुथिनी एकादशी के दिन। और इस दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय है धन हासिल का माँ उपाय। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह उपाय करने से आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/2024 की सूर्यास्त के बाद पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। यह पहले कहीं लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वह भी मौली ढाबे का इस्तेमाल करते हुए। यह पोटली आपने बना ली। जैसे ही वरुथिनी एकादशी की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र माना है, आप लोग अपने घर की पूजा घर जहां वहां पर बैठी है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरण पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाए और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोली और इस पोटली तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने वरुथिनी एकादशी के दिन कर लिया। यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी फिजूल खर्ची से बचने का माँ उपाय। अब आपके जीवन में धन आता है, वह टिकता नहीं है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल का चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल की एक तोड़ी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का छोटा पदार्थ और बड़ा उठा कर के लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए।